हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है फूड को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन रेस्पिरेशन में कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना, फिर इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फूड को ऑक्सीडाइज करना, फिर जो रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसे बॉडी से बाहर निकालना, एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो इस तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। रेस्पिरेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। रेस्पिरेशन जो है इसकी इम्पोर्टेंस हमें इस तरीके से समझ सकती है कि हमारा ब्रेन जो है, हमारी ब्रेन सेल्स कुछ मिनट तक ही विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकती है। ए सिंपल चोकिंग और स्ट्रैंगुलेशन फॉर फ्यू मिनट्स कैन डैमेज आवर ब्रेन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड साइटोप्लाज्म में पहुंच के पहले ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर ही पहला प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, जिसमें फूड को 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। Then the fate of the 2 pyruvic acid molecules depends on the presence or the absence of oxygen. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है then the aerobic respiration takes place, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है then anaerobic respiration takes place. इससे पहले कि हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को समझें, हमें फर्स्ट समझना है कि जो रेस्पिरेशन है इट इंक्लूड्स द ब्रीदिंग एज वेल एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग जो है इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे हमारे लंग्स जो होते हैं दे हेल्प अस टू इनहेल एंड एक्सहेल द एयर। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो एयर हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाता है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एंड दिस ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू आवर ब्लड। सिमिलरली जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट डिफ्यूजेस इनटू द एल्वियोलाई। तो इस तरीके से ब्रीदिंग जो है इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड इट सप्लाइज द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्योंकि ये एक फिजिकल प्रोसेस है, नो एनर्जी इज रिलीज्ड। ये सिंपली एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ब्रीदिंग एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है जो सेल्स के बाहर होता है। इसके अलावा ब्रीदिंग के अंदर कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होता। While as cellular respiration is a biochemical process, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर होता है, यानी ये इंट्रासेल्यूलर होता है और उसके साथ साथ इसमें कई सारे एंजाइम्स यूज होते हैं। अब जो हमने पहले पढ़ा था कि जो फूड होता है, जो ग्लूकोज होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में पहुंच के ये फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस के जरिए से ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। देन द फेट ऑफ द 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स जो है वो डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फूड को ऑक्सीडाइज करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहले ग्लाइकोलिसिस के जरिए से ब्रेक डाउन होता है इनटू 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स और फिर 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच जाते हैं देन द ऑक्सीडेशन ऑफ दीज 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी यहाँ पे पहला जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है, देन द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद ये दो जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं दे एंटर द क्रेब्स साइकिल और वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस होता है तो इसे बॉडी से रिमूव किया जाता है। वाटर क्योंकि यूजफुल सब्सटेंस है इसे रिटेन किया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है। इन एटीपी मॉलिक्यूल्स को एक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर सकता है फॉर द लाइफ प्रोसेस जो उसके अंदर हो रहे हैं। जो दूसरा
टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑक्सीडाइज करता है विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में डिवाइड हो जाता है इनटू 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। Then these 2 pyruvic acid molecules are broken down in absence of oxygen into ethanol, carbon dioxide and 2 ATP molecules। यहाँ पे जो है हमें समझने की ज़रूरत है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक तो एथेनॉल प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड, यानी यहाँ पे जो रिलीज ऑफ एनर्जी है वो काफ़ी कम होती है। ओनली 5% ऑफ फूड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम कह सकते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इट इज़ लेस एफिशिएंट प्रोसेस, इसमें मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो ज़ाया हो जाती है। ओनली 5% ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो प्लांट्स है या यीस्ट्स है वो एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर भी हो सकता है। जैसे जब ह्यूमन्स वेगोरस एक्सरसाइज करते हैं तो वेगोरस एक्सरसाइज में जो मसल सेल्स है वो क्विकली ऑक्सीजन यूटिलाइज करती है, एंड बिकॉज ऑफ द क्विक यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जो ही मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे जो मसल सेल्स के अंदर जो रिलीज ऑफ एनर्जी होता है दैट टेक्स प्लेस बाय एनारोबिक प्रोसेस, यानी हमारे मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जो ही हमारे मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है द ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड एंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर लैक्टिक एसिड एंड द ATP। लेकिन जो लैक्टिक एसिड होता है इट इज़ पॉइजनस फॉर आवर मसल सेल्स, और जो ही ये प्रोड्यूस होता है तो मसल्स में फैट्यूग आता है और पेन स्टार्ट हो जाती है। इट कैन काज मसल क्रैम्प्स। तो जो ही मसल क्रैम्प्स होते हैं देन जो पर्सन होता है उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है, और ये जो लैक्टिक एसिड होता है इट इज़ कैरीड टू आवर लिवर, जहाँ पे इसे जो है यूटिलाइज़ किया जाता है, डायरेक्टली इससे एनर्जी रिलीज़ की जाती है और इसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू द ग्लाइकोजन। तो हमें यहाँ से समझ आया कि प्लांट्स के अंदर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP, और इस प्रोसेस को हम जो है फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ये हज़ारों साल से इंसान जो है यूज़ करते आ रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। इसके अलावा जो ह्यूमन्स के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है या एनिमल्स के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर लैक्टिक एसिड एंड द ATP मॉलिक्यूल्स। एक मोल ऑफ ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस करता है 30.5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इन रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की तो इसमें 30.5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं। हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि जो एनर्जी रिलीज होती है इसे स्टोर कैसे किया जाता है। जो ही एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के अंदर तो इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है बाय कंबाइनिंग द ADP दैट इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट विद अनदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और उसमें एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है। दैट मीन्स ADP कंबाइन होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ टू प्रोड्यूस द ATP, और इसी ATP के अंदर ये एनर्जी स्टोर रहती है। जब भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है वो ATP को ब्रेक डाउन करके जो है ADP रिलीज़ करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करता है, और उसके साथ वो एनर्जी रिलीज हो जाती है जो इसके अंदर स्टोर की गई थी एट द फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो इस तरीके से जो ATP है इट एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी सेल को जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो भी हमारे अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं अदर देन द रेस्पिरेशन, उसके अंदर जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी रेस्पिरेशन के ज़रिए से ही जो है प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा कई सारी जो है कंसेप्ट्स है जो हमारे रेस्पिरेशन के साथ आते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है। रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस होती है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कुछ में रेस्पिरेटरी सरफेस लंग्स के अंदर होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस बक्कोफेरेंजियल कैविटी होती है, कुछ में गिल स्लिट्स होते हैं, कुछ में गिल्स होते हैं एट्सेट्रा। तो
एक ऐसी सरफेस जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। सिमिलरली अनदर टर्म विच इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी मीडियम। अब रेस्पिरेटरी मीडियम का क्या मतलब होता है? रेस्पिरेटरी मीडियम जो है, इट इज सिंपली द मीडियम फ्रॉम विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेज द ऑक्सीजन। जैसे हम ह्यूमन्स अपना ऑक्सीजन यूज करते हैं फ्रॉम द एयर, तो हमारे लिए जो रेस्पिरेटरी मीडियम है वो एयर है। सिमिलरली अब जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो उनके लिए जो रेस्पिरेटरी मीडियम है दैट इज वाटर। तो इस तरीके से हम किस मीडियम से ऑक्सीजन को यूज करते हैं, दैट मीडियम इज रेस्पिरेटरी मीडियम फॉर अस। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू।